हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपके जो फैमिली वाले हैं, आपके अपने, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन ये सब जने आते हैं, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके अपने लोग जिनको आप अपने ब्लड रिलेशन में देखते हैं, हम ये उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अपने फैमिली वाले जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, वो आपके लेके क्या कुछ मन में लेके चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी लोग के लिए इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जितना आपसे रेजोनेट है उतना रख लेना, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने प्यारे से दिल से। इस वीडियो को कमेंट करिएगा। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल आप जिस फैमिली से जुड़े हुए हो, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्प्रेड गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के फैमिली के जो लोग हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके उनका क्या सोच है, क्या फीलिंग है, क्या वो इनको मानते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स को मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ वैंड, नाउ वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट एंड द स्टार, एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। बॉटम द डेक से मेरे पास आया है टेन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स है। आपकी जो भी ब्लड रिलेशन में है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, अक्सर यही ब्लड रिलेशन होते हैं। तो आपके जो घर वाले हैं ना, वो आपके बचपन को बहुत याद करते हैं। आप बचपन में कैसे थे। ठीक है, बचपन में आप कितने भोले थे, कितने मासूम थे, ये सारी चीज़ें आपकी कोई पुरानी बचपन से जुड़ी हुई यादें, बातें उनको बहुत याद आती हैं। मतलब वो उसको बहुत मेमोराइज करते हैं। मे बी राइट नाउ वो आपको अपने बचपन जैसा नहीं देखते हैं। शायद आप बचपन में कोई और एनर्जी में थे। आई फील लाइक कि आप बहुत राइट नाउ मेच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर। दे वांट कि आपका शायद बचपन जो है, या तो बहुत वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाए जो बचपन में उनको देना चाहिए था। जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न जो आपको देनी चाहिए थी, जितना प्यार, जितना हक आपका था, शायद वो आपको नहीं मिल पाया। या जो आपकी जो नीड्स थी बचपन में, जो माँ बाप पूरी करना चाहते हैं, वो शायद वो आपकी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो चूक गए। मतलब मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे मुझे दो वाइब्स मिल रही है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो आपको शायद राइट नाउ वो ये देखना चाहते कि यार इसका जो बचपन है ना वो लौट के वापस आ जाए। व्यक्ति बहुत जल्दी बड़ा हो गया, या इसको इसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके साथ में कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड भी है, सेवन ऑफ सोर्ड भी है, तो ये भी दिखाता है कि आप में भी लोगों को बहुत दिल से प्यार करते हो, बहुत दिल से चाहते हो। लेकिन आप जिसको दिल से चाहते हो शायद वही आपके साथ में धोखा करता है, वही आपके साथ में गलत करता है। राइट ना हो सकता है ये सिनेरियो चल रहा हो। यहाँ पे मैंने तीन बातें एक साथ बोल दी। तो अब ये कहीं पे हो सकता है, कहीं रिश्तों में हुआ है आपके साथ में ऐसा, या किसी ने आपके साथ में ऐसा किया है। वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, वो ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं आपके घर वाले कि यार इसको इस दर्द से कैसे बाहर निकालें, इसको इस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकालें। मतलब हमारा अपना, हमारे अपने ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है, क्यों। पहली बात तो जैसे वो क्वेश्चन करते हैं आपके लिए ही, ईश्वर से जैसे पूछते हैं कि क्यों इसके साथ में ऐसा किया गया, ये तो कितना अच्छा था। मतलब वो आपको, आपका पास्ट क्योंकि उनके सामने गुजरा है, आप उनके सामने पले हो, बड़े हो, हुए हो, बड़े हुए हो, तो दे नो कि आप कैसे हो नेचर के, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। एंड दे डोंट लाइक कि आपके साथ में कोई ऐसा कर भी सकता है। उसको ये, उनको ये बिल्कुल, मतलब पहली बात तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आई कि यार इतने अच्छे व्यक्ति के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप दिखाते हो कि आप हर एक की केयर करते हो, कंसर्न दिखाते हो, हर एक के लिए
करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन जहाँ पर आपने सब कुछ किया है वहीं पर आपकी पीठ पे किसी ने छुरा भी भोंका है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसे कोई ये पूछना चाह रहा है आपके घर में कि यार इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं आया, आपकी जो इमेज को नेगेटिव दिखाए, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपके लिए अच्छा ही बोलूँगी। ठीक है, जब आपके घर वाले अच्छा वो सोच सकते हैं, तो मैं अच्छा बोल क्यों नहीं सकती हूँ, बोल सकती हूँ डेफिनेटली। तो ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ है कि वो चीज़ को अभी भी समझते हैं कि आप किस गहरे दर्द में हो, किस गहरे तकलीफ़ में हो, और दे वांट कि आपकी लाइफ में आपको वो प्यार मिले, वो अपनापन मिले, वो सब कुछ मिले, एक अच्छा रिश्ता मिले, अच्छी लाइफ मिले। आप अपनी लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट करो, ठीक है। आपके घर में कोई तो ये चाहता है आप अपनी लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट करिए, क्योंकि उनको उनसे जो है आपकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, उनसे ये दर्द आपका देखा नहीं जाता। कहीं न कहीं आपने यानी कि अपनी लाइफ में बहुत दुःख या तकलीफ़ देखी है, और ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। जैसे कि कहते हैं ना, अपने आँखों के सामने अगर आपने किसी को चोट पहुँचती है तो दर्द तो होता है। ब्लड रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आपस में लड़ो भिड़ो जो मर्ज़ी करो, लेकिन अपनों का दर्द जो होता है ब्लड महसूस करता है, ठीक है? अपने ही अपनों के काम में आते हैं एटलीस्ट, चाहे कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन जब कोई दर्द होता है ना, दर्द स्पेशली, अगर अच्छे पलों में इंसान काम ना आए, लेकिन दर्द में तो इंसान काम आता ही है, आता है। दर्द में तो ब्लड वाले ही अपने ही काम आते हैं, चाहे गैर काम आए ना आए, ऐसा होता है। तो ये भी आपके लिए एनर्जी मुझे दिख रही है। चाहे हो सकता है आप लोगों में कुछ अच्छे संबंध ना भी रहे हों, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है, बट इन एक्चुअल में वो आपको तकलीफ़ में देख के उनको अब तकलीफ़ होती है। शायद वो आपको शायद अच्छे से समझ नहीं पाए हों, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट ये जो कार्ड्स हैं वो ये दिखाते हैं कि अ, आप आप ना एक ऐसे व्यक्ति भी हो जो कि गलती करते हो, ठीक है? पहली बात तो दिल का सच्चा होना, इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप किसी पे आँख बंद करके भरोसा करोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको चोट पहुँचेगी। वो ये चाहते हैं आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, ठीक है? वो ये चाहते हैं आप थोड़ा-सा लॉजिकल बनो, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा-सा चीज़ों में समझदारी दिखाइए, मैच्योरिटी दिखाइए, जाँचिए, परखिए, देखिए पहले, है ना? फिर किसी उस पे पहुँचिए, यानी आप चीज़ों से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हो, वो चाहते हैं आप थोड़ा बदलो, आपके अंदर थोड़े बदलाव आएँ, ठीक है? वो आपकी कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दे वांट हीलिंग, वो आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो आपकी हीलिंग के लिए परेशान हैं। वो चाहते हैं आपकी लाइफ जल्द से जल्द हील हो जाए, ठीक हो जाए, आप इस दर्द से बाहर निकल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड मुझे ना हीलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो राइट नाउ आपके घर वालों का ये परसेप्शन आपके लिए हो सकता है कि यार मेरा बच्चा या मेरे बहन या मेरा भाई बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, और मुझे मुझे फ़िक्र होती है उसकी, मुझे लगता है कि पता नहीं उसके साथ में कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, मतलब वो जल्दी से जल्दी बस इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, मुझे उसका दर्द देखा नहीं जाता, तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो ये सब चीज़ें आपको लेके बातें चलती हैं, मेबी आपके सामने ना चलती हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके घरवाले घर में बात करते हों, मेबी वो आपके सामने शायद इस इश्यूज़ को हो सकता है रेज़ ना करना चाहते हों, क्योंकि उनको ये लगता है शायद आपके सामने ये चीज़ें बातें करेंगे तो शायद आप हर्ट हो जाओगे, आपको दर्द होगा, आपके ज़ख्म ताज़ा हो जाएँगे। तो कोई तो ऐसा ज़रूर है जो आपको बहुत अपना था, आपके क्लोज़ वन था, और लेकिन वो आपको दर्द दे गया, तकलीफ़ दे गया, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई तो आपके साथ में धोखा करके गया है, जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हो। स्टक एनर्जी है, ठीक है? आप बहुत इमोशनल हो, मुझे यहाँ पर आपके लिए शायद मैसेज भी इसीलिए ये आया कि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट ये आपके लिए बोला जा रहा है, जबकि किंग एनर्जी आई है, क्वीन एनर्जी आई है, बट स्टिल आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। आप बड़े तो हो गए, एज में बड़े हो गए, बट आपको दुनियादारी की समझ अभी तक नहीं आई है। आपको ये बोला जाता है कि यार इसको कब 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 ये व्यक्ति प्रोटेक्ट हुआ, कब ये इस व्यक्ति को चीज़ें समझ में आएँगी, मतलब दुनिया इतनी चालाक है और ये बिल्कुल ऐसा है, इसके अंदर चालाकियों की कमी है, ठीक है? इसको काश ये थोड़ा-सा इसके अंदर चालाकियाँ होती, काश ये चीज़ों को समझ पाता, ये समझ पाती। ये ब्लाइंड जो ट्रस्ट करता है ना लोगों के ऊपर, वो गलत है। तो ये है, ठीक है? उनकी नज़रों में तो आप स्टार हो, उनकी नज़रों में तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि बहुत अच्छा है। जैसे वो कहते हैं ना कि भई, आप इसको आप बाइस्ड वाली एनर्जी कह लो या अनबाइस्ड वाली कह लो, जैसे भी कह लो, बट है ज़रूर कि भई अपने तो कहेंगे भई मेरा तो बंदा या बंदी, मेरा बच्चा जो है, मेरे मेरे बहन मेरी भाई वो तो बहुत अच्छा है। तो आपको तो अच्छा कहेंगे ही वो, है ना? ऐसा थोड़ी ना है, और मैं ये भी कह रही हूँ कि अ, उनका कहना जायज़ भी है, ठीक है? अगर अपने ही अगर अच्छा ना कहेंगे, दुनिया तो कमी निकालती ही निकालती है। दुनिया तो
कमियां निकालने के लिए बैठी है। अगर अपने भी अगर कमियां निकालने बैठ जाएंगे तो बात ही क्या है। जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके अपने परिवार वाले आपका जो अपना जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभा रहे हैं, वो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देख पाते हैं, शायद वो दुनिया को नज़र नहीं आती है। अगर आपको अपनी क्वालिटीज़ जानना है ना, अपने परिवार वालों की नज़रों में ज़रा झाँक के देखो, आप स्टार ही नज़र आओगे, ठीक है? दुनिया चाहे आपको अच्छा देखे ना देखे, लेकिन अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं ना, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आप उनकी नज़रों में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन आपके साथ में गलत घटनाएँ बहुत होती हैं। आपका मे बी समवेयर वो ऐसा कहते हैं कि यार इसका नसीब ऐसा क्यों है? इसने अपने जीवन में कितने उतार-चढ़ाव देखे हैं, ठीक है? बचपन से लेके आज आप जिस एज में भी हो, वो उन्होंने आपका पूरा का पूरा फ़ेज़ देखा है कि आपने बचपन में भी कैसे-कैसे वक़्त को आपने देखा है, काटा है, और आज अभी तक आप उस चीज़ में सफ़र कर रहे हो। मे बी उससे वर्स्ट सिनेरियो में भी आप सफ़र कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। वो चाहते हैं आप रिश्तों में जो है थोड़ा-सा समझदारी से काम लीजिए, ठीक है? कभी-कभी हमें चीज़ों में होते हुए भी ना डिटैच रखना पड़ता है खुद को। कभी-कभी हम चीज़ों के बीच में होते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को डिटैच करके चलें ना, तो चीज़ें हम पे इम्पैक्ट नहीं करती हैं। वो चाहते हैं आप किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लें, ताकि आप उस दर्द से बाहर निकल के आ सकें जिस चीज़ में आप राइट नाउ जी रहे हैं। वो उम्मीद यही लगा रहे हैं आप इस दर्द से, इस धोखे से जल्द से जल्द बाहर आ जाएँ, आप हील हो जाएँ, ठीक है? वो आपको फिर से पहले जैसा देखें। मतलब पास्ट की एनर्जी मैंने आपको जो बताई थी ना, उन्होंने आपको बचपन देखा है, तो वो आपको पहले की तरह हँसते, खेलते, बोलते, खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो फिर से चाहते हैं कि आप अपने जीवन में फिर से खड़े हों, फिर से शुरुआत करें अपने जीवन की, कहीं न कहीं। और सिर्फ़ यहाँ पे शुरुआत की बात नहीं हो रही है, वो आपके लिए जैसे कोई न्याय माँग रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ के लिए वो लोग न्याय माँग रहे हैं, जैसे ईश्वर से, या अगर आप लोगों का कोई केस वग़ैरह चल रहा है तो उसमें आपके लिए न्याय माँगते नज़र आ रहे हैं। जैसे इसके साथ में जस्टिस हो, आपके साथ में जितना आपके साथ में अन्याय किया गया है ना, उसके बदले आपको बहुत सारा प्यार मिले, उनके उसके बदले आपको बहुत सारा अच्छा जीवन मिले, अच्छा साथी मिले, जीवन साथी मिले, अच्छे लोग मिले आपके जीवन में, अच्छे लोग आएँ, ठीक है? जो आपको समझें, आपसे जुड़ें, आपको सपोर्ट करें, मतलब ये सब चीज़ें। आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिले आपके जीवन में, आप अकेले ना रहें, तन्हा ना रहें, अगर आप अकेले हैं तो। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि वो आपके लिए न्याय माँगते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएँ बहुत करते हैं आपके घर वाले, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, आपके अच्छे सेहत के लिए, आपके अच्छे पार्टनर के लिए, आपके गुड फॉर्च्यून के लिए। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ये भी दिखाता है, ये दोनों तीनों कार्ड लगाना ये दिखाता है कि आपका गुड फॉर्च्यून यानी आपका अच्छा भाग्य, वो उसके लिए दिन रात दुआएं मांगते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं, आप पैसे में भी अच्छे हो जाएं, संपन्न हो जाएं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आपका कारोबार अच्छा चले, आप किसी पर निर्भर ना रहें, आधारित ना रहें, ठीक है? आपकी अपनी पहचान बने, आप कुछ बड़ा करें, ये वो चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। स्टार का मतलब होता है कुछ बड़ा व्यक्ति, तो आप कोई बड़े व्यक्ति बने, मे बी वो ये चाहते हैं आप अपने जीवन में, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लें, ठीक है? आप जो चाहें वो कर सकें, जो चाहें आपको मिल सके, मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको मिले आपके जीवन में, आपका भाग्य उज्जवल हो, सुरक्षित हो, स्टेबल हो, ये लोग ये चाहते हैं। मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है। एक ट्रू फैमिली का जो एक रोल होता है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रू फैमिली, फैमिली यही होती है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ में पास्ट में आपकी फैमिली ने ही गलत किया, कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड आना, 10 ऑफ सोर्ड आना एक इस तरफ भी कुछ लोगों के लिए इशारा कर रहा है कि हो सकता है आपकी जर्नी आपके बचपन में आपके परिवार वालों के बीच में अच्छी ना रही हो। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, मे बी 10 to 15% लोगों से बस, ठीक है? लेकिन ऐसा यहाँ पर है कि वही लोग जो आपके लिए पहले में भी प्रॉब्लमैटिक थे, आज वही आपके अपने सबसे ज़्यादा सगे वालों होने का रोल निभा रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि समझने की कोशिश करना, मे बी हर एक के लिए बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए है आप समझ जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान का जो बचपन है वो बहुत अच्छा नहीं जाता, अपने परिवार से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से नहीं बन पाती, सिबलिंग से नहीं बन पाती है, भाई-बहनों से यानी कि नहीं बन पाती है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सफ़रिंग होती है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब आप अपनी फैमिली से डिटैच होते हो, अलग होते हो, उनसे बाहर निकलते, दूर जाते हो। चाहे वो शादी करके है, चाहे वो किसी वजह से है। लेकिन एक वक़्त फिर ऐसा आता है लौट के कि आप ही उनके काम आते हो। जिन्होंने आपको दर्द दिया होता है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी होती है, आप ही उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़े हमदर्द बन जाते हो। तब जाके उनको आपकी वैल्यू होती है। तो वही कुछ मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक जर्नी चली हो,
आपने इसी वजह से अपनी लाइफ में अपने अपने घर वालों के साथ में सफ़र भी किया हुआ हो सकता है, बट आज वही आपको अपना सबसे ज़्यादा हितैषी, सबसे ज़्यादा सगा वाला मान रहे हैं और आपको आपको एक अच्छे भविष्य में देखना चाहते हैं। आपका जीवन सुरक्षित और सिक्योर देखना चाहते हैं। जैसे वो ये इस बात पे भी रिग्रेट करते कि काश वो आपको वो प्यार बचपन में देते जो उन्होंने नहीं दिया, या फिर आपको वो केयर देते जो उन्होंने आपको बचपन में नहीं दिया। तो ये है जैसे कि अब आपके ऊपर प्यार अगर अभी तक अब आपका बचपन अगर अच्छा नहीं गया, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले जो टाइम में आपको उनसे उनसे ही प्यार बहुत मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी आई है। प्यार से भरी हुई, अपनेपन से भरी हुई, एक हीलिंग से भरी हुई एनर्जी है। तो ये दिखाता है कि अगर आपके रिश्ते कार्मिक रहे अपने ब्लड रिलेशन में, तो आज वो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो कार्मिक जर्नी एंड है आपकी। अब आपकी अपनी फैमिली में एक न्यू जर्नी की एनर्जी नज़र आ रही है जो बहुत प्यारी है। प्यार, पैम्परनेस, केयर से भरी हुई जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये है, फ़िलहाल मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि परिवार जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कंसर्न और केयर दिखा रहा है यहाँ पे, और वो चाहते हैं आप अपने जीवन में जो है स्ट्रॉन्ग बने। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जी जो मिली है वो किंगली एनर्जी है। पेज की एनर्जी सिर्फ एक बार ही है। तो पेज की एनर्जी मतलब इमोशनल एनर्जी। आप अभी भी इमोशन में परिपक्व नहीं हुए हो, एक मेच्योरिटी आपके इमोशंस में नहीं आई है। तो आपको इसीलिए शायद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में डालने के लिए वो चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी में चले जाओ। और वैसे आपको वो चाहते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए जीवन को लेके, आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें। और आपको ऊपर उनको भरोसा भी है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, कुछ बड़ा ही कर दिखाएगा, क्योंकि वो आपकी क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं जानते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए वो आपसे शायद उम्मीद भी लगा रहे हैं, या फिर आपके भविष्य में ये देख रहे हैं कि आप कोई बड़े आदमी ज़रूर बनोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। सो भाई, अपनी फैमिली के लिए ना हमेशा कहते हैं ना, फैमिली सबसे आगे इसी वजह से रखी जाती है, क्योंकि फैमिली कभी भी बुरा नहीं सोचती। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पर फैमिली कार्मिक मिल जाती है, बट हर एक के लिए तो ये नहीं होता ना, हर एक की फैमिली कार्मिक नहीं होती। कुछ लोगों की ज़रूर निकल जाती है, कार्मिक जर्नी में होते हैं, लेकिन वो कार्मिक जर्नी एक लिमिट के लिए होती है, उसके बाद में वो जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है। तो मे बी वो आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, जिसकी वजह से जो आपको बचपन भी आपका टॉक्सिक चला जाता है, वो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से होता है। वो मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें आपकी कोई खता नहीं होती, ना आपके परिवार वालों की कोई खता होती है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसको आपको समझना होगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी मैसेज है। अगर आपके माँ बाप का बिहेवियर अगर बचपन में आपके भाई बहनों के साथ में अच्छा था, सिर्फ आपके साथ में बुरा था, तो आप ये मान के चलें वो आपकी कार्मिक जर्नी थी। लेकिन वो कार्मिक जर्नी एंड होते ही उनसे ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है फिर। ठीक है। ये कार्मिक जर्नी एंड ज़रूर होती है, और रिश्ते कभी एंड नहीं होते, कार्मिक जर्नी एंड होती है। लेकिन कार्मिक जर्नी एंड होती ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत हीलिंग आ जाती है। अब आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आज क्या मैसेज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है व्यूवर्स, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। सिर्फ 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। इंस्पिरेशन। सो आपके पास में इंस्पिरेशंस बहुत हैं, जो आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्टिव रहने वाली है, आपके लिए इंस्पिरेशन रहने वाली है। जब जब आप अपने जीवन में हताश या निराश हो ना, अपनी फैमिली से हमेशा अपनी बातें डिस्कस करना। ठीक है, कोई आपके जीवन में चाहे हो या ना हो, लेकिन आप अपनी हर बात अपनी फैमिली वालों से कह सकते हैं, बिना डरे कि वो क्या मतलब निकालेंगे, क्या उसका परसेप्शन निकालेंगे, नहीं पता। कभी कभी होता है कि फैमिली वाले गलती पे हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन वो भी मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि वो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, बहुत मैच्योर पर्सन के रूप में देखने लगते हैं। आपसे जैसे उनकी उम्मीदें सिलीनेस की नहीं होती, शायद इसलिए कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप फिर भी बेफिक्र होकर अपनी फैमिली से अपनी बातें रखें, क्योंकि वही आपको होंगी जो आपके दुख सुख में आपका साथ देंगी। ठीक है, तो उनसे जुड़े रहें हमेशा। ठीक है, इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिलेगी, आप रिलैक्स भी वहाँ पर महसूस करेंगे, आपको प्लेफुलनेस भी वहाँ पे मिलेगी। आप किसी चीज़ में डरेंगे नहीं, किसी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं है। हर चीज़ आपके लिए नेचुरली आपकी फैमिली आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो फैमिली एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, मुश्किल समय में साथ मिलता है, हर चीज़ आपको मिलती है। तो फैमिली को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। कभी कभी इंसान भागदौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि अपने माँ बाप तक को कॉल करना भूल जाता है। तो उनको हमेशा उनसे कनेक्टेड रहें, बात करते रहें,
ठीक है, क्योंकि उनको आपका इंतज़ार रहता है। फ्लो योर जॉय, आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को जिएँ, अच्छे से जिएँ, अपनी ट्यूशन पे फोकस करें, वर्क करें, फेथ रखें कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही होगा, सही रास्ते पे आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि कभी-कभी इंसान के मन में डर होता है कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, कुशल होगा, मंगल होगा। आपको ये बोला जा रहा है। जस्ट अपने जिस चीज़ में आपको मज़ा आए ना, जिस चीज़ में आपको सुकून मिले, आप वो ज़रूर करें। कभी-कभी डर होता है, लेकिन डर से कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अपने एम को हाई रखें। लास्ट कार्ड आपको ये बोलता है ऊँचा सोचो, ऊँचा सोचोगे ऊँचा करोगे, ठीक है? और आपके घरवाले भी आपको यही बोलते हैं कि यार ये मेरा बच्चा किसी लायक बहुत है, राइट? आपके लिए ये चीज़ आई थी कि यार वो आपकी जैसे पोटेंशियल जानते हैं, वो आपकी आपकी स्ट्रेंथ जानते हैं, वो अ, आपके अंदर क्या है वो उसको जानते हैं। तो अपने एम को ना हाई रखो। जब आपके परिवार वाले आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं तो आप खुद पे क्यों नहीं कर सकते हो? तो ऊँचा सोचोगे, ऊँचा करोगे। जैसे कहते हैं ना, सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखोगे तो उनको पाने के लिए फिर स्टेप भी ऊँचे-ऊँचे उठाओगे, एफर्ट भी ऊँचे-ऊँचे डालोगे। तो ये है यहाँ पर। रिलेशनशिप को बैलेंस करें, मेंटेन करें, अच्छा-सा उनसे से बॉन्ड बना के रखें। यहाँ पर यही बोला जा रहा है। यहाँ पर भी माँ और बेटा नज़र आ रहा है, माँ-बेटी या माँ-बेटा जो भी आप कह सकते हो। बट एक अच्छा बॉन्ड रखें, स्पेशली अपनी मदर के साथ में, क्योंकि मदर जो होती है बहुत इमोशनली अटैच होती है, कनेक्टेड होती है। फादर कभी-कभी रफ टफ हो जाते हैं, लेकिन मदर जो होती है हमेशा इमोशन से चलती है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप अपने मदर फादर के साथ में बना के रखें, आपके लिए ये यहाँ पर है। सो ये है कि साथ बढ़ें, साथ चलें, उनका साथ कभी ना छोड़ें। जैसे वो आपके साथ में थे ना, जब आपको चलना नहीं आता था, उन्होंने आपको चलना सिखाया। अब आपकी बारी, आप उनके लिए कुछ करें, तो बैलेंस हो जाएगी, सब चीज़ें इक्वल हो जाएँगी। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।